हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मैं मोहित सिंह आज आपके लिए डेफिनेशन ऑफ कंपनी लेकर आया हूं, जो कि ये हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ। उसमें ये फर्स्ट यूनिट में है। ये बेसिक ज्योति चंद यूनिवर्सिटी मेरिट में बीकॉम सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा, जिसका कोड C201 है। फर्स्ट यूनिट में आता है। फर्स्ट यूनिट में डेफिनेशन ऑफ कंपनी है। मैं इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ कंपनी के बारे में बताऊंगा, काइंड ऑफ कंपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपकी सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आपको वीडियो में ही। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी तरह की एजुकेशन की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी व्यापारिक संगठन का एक रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी एक निगम होता है जिसका आशय संगठन भागीदारी से हो सकता है, और ये एक औद्योगिक उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए। बेसिक जो एक कंपनी होती है, एक वे संगठन में होती है और एक ये उद्योग से रिलेटेड होती है हमारा। तो ये बेसिक हमारा कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साथ साथ। जो हमारा कंपनी शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है साथ साथ। प्रारंभ में कंपनी ऐसे व्यक्तियों के संघ को कहा जाता था जो अपने खाना साथ साथ खाते थे, और इस खाने पर व्यवसाय की बातें भी होती थी। आजकल कंपनियों का आज से ऐसे संघ से हो गया है जिसमें संयुक्त पूंजी होती है। मतलब कि पहले जो टाइम था हमारा, उसमें साथ साथ बैठकर जो खाना खाते थे, तो उसमें खाना खाने के टाइम ही व्यवसाय से रिलेटेड, मतलब कि बिजनेस रिलेटेड ही बातें होती थी। तो ये हमारा वहाँ से कंपनी शब्द लिया गया। सही मायने में कंपनी का अर्थ इस प्रकार है। कंपनी से आशय व्यापारिक संगठनों के ऐसे प्रारूप से है जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से विधान कानून के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। सरल शब्दों में कंपनी से आशय व्यक्ति के एक ऐसे समूह से है जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणशील सीमित दायित्व वाले अंशों में विभाजित होती है। कंपनी का कारोबार एक सार्वमुद्रा के अधीन संचालित होता है, और पंजीयन कराने के बाद इसका अपना प्रतिस्थायी अस्तित्व हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर तथा कंपनी किसी के ऊपर भी अभियोग, मुकदमा या केस चला सकती है। मतलब कि कोई भी कंपनी है, अपने संगठन के ऐसे प्रारूप होता है जिसमें कुछ व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कंपनी क्रिएट करते हैं, जो कि एक कानून की नज़र में लीगल होनी चाहिए, और ये एक सार्वमुद्रा में इसका संचालित होनी चाहिए, और इसकी जो हमारी पूंजी है हस्तांतरणशील होनी चाहिए, और ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी होनी चाहिए। मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जब भी आपकी एक मायने में रियल में एक कंपनी कहलाई जाएगी, और कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, और आप भी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। अब कंपनी की परिभाषा पढ़ लेते हैं। कंपनी की विभिन्न परिभाषा को सुविधा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख विद्वानों एवं न्यायाधीश द्वारा दी गई परिभाषा, तथा दूसरी जो है हमारी कंपनी अधिनियम 1956 में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग। तो हम पहले पढ़ लेते हैं अमेरिका जो हमारी न्यायाधीश द्वारा है। अमेरिकन प्रमुख न्यायाधीश मार्शल के अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है और जो विधान द्वारा निर्मित होता है। ये परिभाषा कंपनी की मुख्य विशेषता को स्पष्ट करके इस सही परिभाषा कही जा सकती है। नेक्स्ट है हमारी इसमें जो हमारे इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग है, वे धारा है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा में 3 के फर्स्ट के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित एक पंजीकृत कंपनी अथवा एक विधान कंपनी से। मतलब कि अगर आप जो पेपर में लिख कर आएंगे, मतलब कि आप पहले उसकी परिभाषा, पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप दो परिभाषा देंगे, तो आपको अच्छे नंबर देंगे टीचर, क्योंकि तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आप दो परिभाषा लिख कर रहे हो। बंदा एक परिभाषा लिख कर उसका कम इफेक्ट पड़ेगा, और आप दो परिभाषा लिख कर रहे हो तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों बस इसी में डेफिनेशन कंपनी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ कंपनी लेकर आऊँगा। तो इतने के लिए धन्यवाद। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में